हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है इसके संस्थानम चैनल पर। तो इसी के साथ आज हम लोग डायसिसिस का पार्ट 2 यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आई नो कि पार्ट 1 कवर किए काफी टाइम हो गया था, तो आज हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा इश्यूज आ गया था, जिसकी वजह से हम वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए सो सॉरी फॉर यू गाइस। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने चलते हैं टॉपिक पे, कम्युनिकेबल डायसिसिस। तो यहाँ पे अगर हम कम्युनिकेबल डायसिसिस की बात करते हैं, कम्युनिकेबल का मतलब जो हमारा बीमारी सक्रिय होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डायसिसिस है, डेट कैन बी स्प्रेड, ये क्या होता है, फैलता है कहाँ से, किसी बीमारी से। जैसे मान लो कि किसी बंदे को कोई बीमारी है, जैसे मान लो ये एक बंदा है, इसको कोई बीमारी है, तो ये फैलता हुआ इसके पास आएगा। इनको मान लो इनका नाम चिंटू है, क्या नाम है, चिंटू, और इनका नाम क्या है, मिंटू, ठीक है, मिंटू। तो चिंटू के पास अगर कोई बीमारी है, तो मिंटू के पास ऐसे फैलते हुए चला जाएगा। इट इज अ कॉल्ड ऑफ कम्युनिकेबल डायसिसिस। मतलब कहने का ये है कि एक बीमार पर्सन एक हेल्थी पर्सन के पास जो बीमारी फैलाता है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डायसिसिस, ठीक है। एक ऐसा डायसिस जो हमारा सक्रिय होता है। अब इस डायसिस में क्या होता है, आपका माइक्रोब्स क्या कहलाता है, पाइथोगोन्स कहलाता है, स्प्रेड करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन में। किस किस फॉर्म में हमारा कर सकता है स्प्रेड, मतलब फैला सकते हैं उस बीमारी को, एयर के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, इन्फेक्टेड फूड के फॉर्म में, एंड इवन एनिमल्स या लाइफ फील्ड्स के बारे में, मॉस्किटोज। जैसे आपने देखा होगा कि समर के सीजन में, अभी तो विंटर आ गया, तभी तो नहीं होंगे, बट समर सीजन में क्या होता है, मॉस्किटोज बहुत ज्यादा होते हैं, कॉकरोच होते हैं, रैट्स आते हैं। इनके थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेबल डायसिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डायसिस। अगर आपने देखा होगा एयर, हवा, आपने देखा होगा वाटर, पानी, इसीलिए तो आजकल हम लोग आरओ का वाटर यूज कर रहे हैं, आरओ वाला पानी, ठीक है। ऐसा आपने समर में देखा होगा कि मान लो गलती से आपने भोजन बनाया और वो फूड जो है खराब हो गया, इन्फेक्ट हो गया, वो किसी ने खा लिया या किसी के जूठा खाने की वजह से भी बीमारियां फैलती है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डायसिस हमारा स्प्रेड होते फैलता है, ठीक है। जैसे इसके कुछ लक्षण होते हैं, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड का मतलब है सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसी आ गई, इसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। फिर आपका मलेरिया हो गया, जिसे कहते हैं मलेरिया वाली फीवर। तो मलेरिया फीवर क्या होता है, मॉस्किटोज की वजह से होता है, फिर रैट्स की वजह से होता है मलेरिया फीवर। फिनोमिनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे कुछ कॉमन हमारा कम्युनिकेबल डायसिस होती है, ठीक है। तो आई होप आपको कम्युनिकेबल डायसिस समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ कम्युनिकेबल डायसिस की बच्चे अगर हम बात करें कि ये कम्युनिकेबल डायसिस जो है हमारा, वो प्रिवेंट मेंटेन करते हैं पर्सनल हाइजीन को। किसको, पर्सनल हाइजीन को। हाइजीन क्या करते हैं, सेट करता है प्रैक्टिस को डेट हेल्प ऑफ मेंटेन, कहने का मतलब है क्लीननेस। जहां पर आपके यहाँ कम्युनिकेबल डायसिस होगा कैसे, पहली बात तो आपको अपने घर को, मकान को, जहां आप रहते हो उसको क्लीन रखना है। अगर क्लीन होगा तो ये क्या करे, देखो क्या लिखा, मेंटेन क्लीननेस, मतलब जहां गंदगी होगी, जहां डर्टी होगा वहीं पर आएगा, एंड गुड हेल्थ, ठीक है। ये होते हैं हमारे कम्युनिकेबल डायसिस। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोब्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक चैप्टर मैंने माइक्रोब्स का पढ़ाया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, एक बार आप उसे देख लेना। माइक्रोब्स की अगर बात करें, माइक्रोब्स हमारे क्या, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, टीनी होते हैं, ठीक है, बहुत टीनी मतलब छोटे छोटे। ये लिविंग थिंग्स में होते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब जो हमारा एक्टिव होते हैं, जैसे हमारे अंदर भी हैं, जैसे मेरे अंदर, आपके अंदर, जो हमारा जिस लैपटॉप से मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके अंदर, जो आप पेन देख रहे हैं, मतलब माइक्रोब्स एवरी पार्ट में होते हैं, हर एक जगह होते हैं। आपने दही खाया होगा, कार्ड, आपने कार्ड खाते हो, कार्ड में भी माइक्रोब्स होते हैं, बट इसमें क्या होते हैं, अच्छे वाले होते हैं, गुड होते हैं, गुड माइक्रोब्स होते हैं इसमें। कार्ड में भी माइक्रोब्स होते हैं, बट गुड माइक्रोब्स होते हैं, हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी सीन, हम क्या करते हैं, हम माइक्रोब्स को कभी भी सीन नहीं कर सकते हैं। थॉट दी नेक्ड आइज, ना ही हम अपने नॉर्मल आइज से उसको देख सकते हैं। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि हम
ये थॉट सोचिए, अगर हम ये सोचे अगर हम अपनी आंखों से देख लें भाई साहब बड़ा मजा आ रहा है भाई माइक्रोब्स देखने के, तो बेटा नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे आप माइक्रोब्स। माइक्रोब्स देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। दे आर प्रेजेंट, ये देखो, ये कुछ इस तरह से आपके माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इस तरह से आपके माइक्रोस्कोप्स होते हैं, या आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको माइक्रो बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे, ठीक है। दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन एयर, मैंने कहा ना एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, लिविंग थिंग्स में होते हैं, इनसाइड आवर बॉडीज में होते हैं। माइक्रोब्स कैन बी हार्मफुल और यूजफुल। माइक्रोब्स होते हैं अच्छे वाले भी होते हैं, बुरे वाले भी होते हैं। हार्मफुल भी माइक्रोब्स हो सकते हैं, यूजफुल। आपने देखा होगा कि आप समर में बहुत से बच्चे नहीं नहाते हैं, बहुत बच्चे फ्रेश नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से भी हम वो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। टिकेटाउन, जैसे आपने देखा होगा ना लाइफ बॉय एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने टीवी में, लाइफ बॉय साबुन पे, लाइफ बॉय साबुन पे देखा होगा, और वहां पे बताया गया होगा लाइफ बॉय साबुन में आपको बढ़िया से कि पहले 100 था, फिर आप 100% था, फिर आपने यहाँ पे लाइफ बॉय साबुन को यूज किया, फिर 99% बचा, मतलब 1% अभी रह गया है, 99% कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। तो क्या होते हैं, जम्स होते हैं बेटा, वो कीटाणु होते हैं हमारे, ठीक है। दे इंटर आवर बॉडी एंड कैजुअल सेवरल डाइसेस, तो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इजिली एंटर कर देते हैं, और जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, डाइसेसिस होती हैं। और इसका सही तरीका ये है कि अच्छे वाले माइक्रोब, जैसे आपके कार्ड वगैरह हो गए, दही वगैरह हो गए, मट्ठा वगैरह हो गए, उसमें अच्छे वाले माइक्रोब्स होते हैं, उससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो माइक्रोब्स जो बुरे वाले हैं, इसका सही तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ा साफ सफाई अपने घरों में रखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोब्स हमारे कितने टाइप्स होते हैं बेटा, बेसिकली माइक्रोब्स हमारे 4 टाइप्स होते हैं। एक बैक्टीरिया होगा, आपके एग्जाम में आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, देन यू कैन से डायरेक्टली आप लिख सकते हो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। कौन से बेटा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। ये 3 से 4 टाइप्स के माइक्रोब्स हमारे पास होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ। एक एक माइक्रोब्स के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए कम्युनिकेबल डायसिस में अगर बात करेंगे, माइक्रो विच केसेस दिस डायसिस सिम्टम्स इसके हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। कम्युनिकेबल डायसिस में देखोगे भैया, देख लो कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है बेटा, वायरस की वजह से। जैसे कभी छींक दिया तो वायरस हो गया, किसी के बगल में बैठे हो उससे वायरस हो गया। तो कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है बेटा, वायरस की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या है, आपके रनिंग नोज, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा शोर होगा, फीवर हो सकते हैं, यहाँ फीवर एंड कफ भी होने के चांसेस होते हैं, जो वायरस की वजह से होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पर्सनल हाइजीन होते हैं, और स्टेइंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पीपल, दूसरे भी बंदे को ये इफेक्ट कर सकता है। फिर आते हैं हमारा बेटा मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है, चिल्स होता है, हेडेच होते हैं, मतलब चिल्स मतलब बहुत चिड़चिड़ापन होता है, हेडेच मतलब आपके हेड में पेन होगा, फीवर मतलब बुखार हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, कीपिंग द प्लेस ड्राई प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज, जहाँ पे मच्छर वगैरह बैठ जाते हैं, मॉस्किटोज वगैरह बैठ जाते हैं किसी ड्राई प्लेस पे, तो जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे ये मलेरिया वाला फीवर हो जाता है। फिर आता है बेटा हमारा फिनोमिना। फिनोमिना में क्या होते हैं, बैक्टीरिया आएगा, फंगी हो सकते हैं, वायरस होंगे, या फिर कोई अदर जर्म्स हो सकते हैं। एक शब्द में अगर मैं आपसे बताऊं बच्चा, तो एक वर्ड में बेटा इतना समझना, ये हमारा क्या होता है, एक कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, फिनोमिना। इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है हमें, क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथिंग में बच्चा हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। सर्वर कॉफ एंड हाई फीवर होते हैं, बहुत ज्यादा फीवर भी आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्टे करता है इन्फेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पीपल। फिर आता है बेटा आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में बच्चा पूछा जाएगा और ये याद रखना। फिर आता है बेटा आपका फीवर, फीवर है, हाई चिल्स मतलब चिड़चिड़ापन ज्यादा होते हैं, स्वेट्स, वेट लॉस मतलब आपके कमजोरी फील होगा, वीकनेस फील होगा, ठीक है, और चेस्ट में आपके पेन होता है, यहाँ पे चेस्ट में पेन होता है। और इसमें क्या होता है, कीपिंग द पेशेंट ऑलवेज फ्रॉम अदर्स कवरिंग द माउथ, ठीक है, कफिंग वगैरह होता है, स्नीचिंग वगैरह होता है, स्नीचिंग मतलब छींक आना, ठीक है। ये आपके सिम्टम्स होते हैं कम्युनिकेबल डायसिस के। अगर आपके आसपास किसी भी बंदे को एज ए सिम्टम्स पाया जा रहा है,
आप ये अंडरस्टैंड कर लेना, आप ये सोच लेना कि अच्छा इस बंदे को ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, वायरस है, प्रोटोजोआ, सब कुछ मैंने बता दिया। कॉमन कोल्ड कैसे होगा, वायरस से। मलेरिया कैसे होगा, प्रोटोजोआ से। फिनोमिना कैसे होगा, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या फिर अदर जर्म से। ट्यूबरक्लोसिस कैसे होगा बच्चा, बैक्टीरिया से। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, उस लिस्ट पे वर्क करना, थोड़ा सा देखना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक है। चल अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा प्रिवेंट ऑफ डायलिसिस। इसमें क्या होता है, वी कैन प्रिवेंट डायलिसिस फ्रॉम एक्यूरिंग इन द फॉलोइंग वेज। कुछ इसके वेज हैं, जैसे ईटिंग अ बैलेंस डाइट। पहली बात तो हमें अपनी ईटिंग को, हमने अपने भोजन को बैलेंस करके चलना है। रेगुलर एक्सरसाइज करके चलना है। प्रिवेंटिव डिफिशियंसी ऑफ अ नॉन कम्युनिकेबल डायलिसिस। फिर आपको क्या करना है, कम्युनिकेबल डायलिसिस में आपको एक बात का ध्यान देना है कि स्प्रेड ऑफ जर्म्स, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो फैलते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन। जैसे चिंटू के है तो पिंटू के पास चला जाएगा, पिंटू को है तो मिंटू के पास चला जाएगा, मिंटू को है तो सिंटू के पास चला जाएगा। तो इस तरह से वो फैलता रहता है। इस तरह से क्या करते बेटा, वो फैलता रहता है। दिस कैन बी डन बाय कीपिंग द इन्फेक्टेड पर्सन अवे फ्रॉम द अदर्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कम्युनिकेबल डायलिसिस में क्या होता है बेटा, वैक्सीन वगैरह लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोविड में क्या होता है, कोविड में वैक्सीन लगते थे ना, कोविड में वैक्सीन लगते थे, वैसे इसके भी वैक्सीन लगते हैं। अभी तो कोविड में पहले ही वैक्सीन लगने लगता है। तो वैसे कॉलरा कॉलरा हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपका प्रिवेंट ऑफ डायलिसिस होते हैं। इसमें क्या होता है, वैक्सीन होते हैं। तो वैक्सीन लगने से ये काफी हद तक ठीक हो जाते हैं, ठीक। फिर आपके इस वैक्सीन में क्या होता है, स्पेशल सब्सटेंस आते हैं दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डायलिसिस एंड हेल्प्स टू बिल्ड रेजिस्टेंस इन बॉडी, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होता है, वी शुड फॉलो, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए बेटा, फॉलो करना चाहिए पर्सनल हाइजीन के एंड हैव हेल्थी फूड हैबिट्स टू स्टे हेल्थी एंड कीप अवे फ्रॉम डायलिसिस। आवर सराउंडिंग शुड बी, हमें अपने चारों तरफ, हमें अपने सराउंडिंग में, हम जहाँ रहते हैं वहां पे हमें थोड़ा क्लीनिंग रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। इन सब बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो ये इतने से हमारे पास टॉपिक्स थे। आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो एक बार मैं आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं बच्चा, आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, काफी टाइम बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, उसके लिए सो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था। प्लीज चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अभी हमारा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है, 46 लेक्चर्स हो चुके हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एकदम लास्ट वीक चल रहा है। तो अगर आप सबको अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्सिलरी वर्ब का होगा बेटा, और हमारे मॉडल का होगा। इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स अटेंड करना है तो नीचे हमारे एप्लीकेशन का नाम दिया है, इसके संस्थानम, या फिर मैं लिंक आपको यहाँ पे भी अटैच करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे से जाके प्ले स्टोर पर जाके एक बार डाउनलोड जरूर कर लेना, ओके। चल आपके लिए एक प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, ब्लीडिंग गम्स, फॉलिंग टीथ एंड स्वेलिंग जॉइंट्स अक्वर इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, बताओ। रिकेट्स होगा, वाइटर होगा, क्या होगा? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव। मैं देखता हूं कितने बच्चों का आंसर सही होता है। 1 2 3 4 5, ये रहा है आपका आंसर स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया? चलिए, स्प्रेडिंग मलेरिया किसकी वजह से होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अभी का भी दीजिएगा, वेट मत कीजिए अभी। चलिए मैं बोल रहा हूँ, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हुए। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मॉस्किटोज। मॉस्किटोज के फैलने की वजह से, स्प्रेडिंग की वजह से मलेरिया नामक बीमारी होती है, जिसे हम मलेरिया नामक फीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कम्युनिकेबल डायलिसिस? इसका आंसर बताओ आप सब बेटा। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर एंड टिक टिक फाइव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनीमिया। अनीमिया से क्या होता है? इन सब में बीमारी नहीं होती, सिर्फ कॉमन कोल्ड होगा, मलेरिया है, टाइफाइड है, अनीमिया कोई बीमारी नहीं है।
ठीक, ओके। अरे इसका तो ऑलरेडी आंसर दिया है वैक्सीन, क्या इसका करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर वेरी मच नेसेसरी इन आवर डाइट टू गेट, हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने बॉडी पे डाइट वगैरह का ध्यान रखना है, किसमें, रफेज में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, प्रोटीन्स में या किसी और में। आंसर बताइएगा इन कमेंट बॉक्स में, इस चैट बॉक्स में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। इसी के साथ आपका आंसर है रफेज। क्या आंसर है, रफेज। ओके। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरक्लोसिस इज केस ड्यू टू माइक्रोब कार्ड, क्या कहलाता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लैंडस्लाइड। बताना आंसर कमेंट बॉक्स में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। बताइए आंसर 1 2 3। ये है आपका आंसर बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है बेटा, किसकी वजह से होता है, माइक्रोब, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं,